देखें माशाल्लाह इस आज तक कितना खर्चा आया है। मछली टैंक मेरे में ना 1.5-2 किलो की भी सो इसमें जो बचा वो फ्री हो गया। ये ऑक्सीजन का सिलेंडर बनाया हुआ है, दीवार ये स्लज, ये सारा दिन स्लज रिमूव होता है। समझ नहीं किया है क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं हो ये बात पॉइंट किया, ये जेन में का अब ये 100 हो गई है। इसमें 3 पाव का दाना भी है लेकिन 2 किलो का। इससे ज्यादा प्रैक्टिकल क्या है। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ना अपने इन 3 जो बायोफ्लाक के टैंक हैं ना, इन पर आज तक कितना खर्चा आया है मछली के बच्चे से लेकर अभी तक, वो सारा बताऊंगा। और मछली ने कितनी अभी तक ग्रोथ की है वो भी बताऊंगा। कितनी फीड डाली है, कितना बिजली का खर्चा हुआ है, हर चीज आपको खुलकर बताऊंगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको ये भी बताता हूं कि इसकी मैं मैनेजमेंट कितनी करता हूं और कैसे इसकी देखभाल करता हूं। हर चीज खोलकर आपको बताता हूं। इस वीडियो में आपको हर चीज इंशाअल्लाह ताला खोलकर और सच्ची बताऊंगा। चलो ठीक है, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। सबसे पहले मैं आपको अपनी मैनेजमेंट दिखाता हूं, थोड़ी फीड डालकर आपको दिखाता हूं कि कैसे मछली मेरी माशाल्लाह सेहतमंद है। जो लोग फार्मिंग करते हैं उनको पता है ऐसे मछली सेहतमंद हो तो वो प्रोग्रेस भी देती है। और अब पता है क्या, ये फीड डालते वीडियो बनानी बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि ये पानी उछालती है। अब ये देखें, ये टैंक देखें माशाल्लाह, ये देखें, अब देखें माशाल्लाह इस टैंक मेरे में ना 1.5-2 किलो की भी मछली। देख लें, आप देख सकते हैं, हर चीज सामने है। और जो लोग मछली का शौक रखते हैं उनको तो पता चल रहा है कि ये कितने साइज की मछली हो गई है। जबरदस्त माशाल्लाह इसने ग्रोथ की हुई है। अब वो तीसरा टैंक है, वो फीड में इतनी लेके आया था, इसको डाल दी तो इसमें जो छोटी है मछली जरा। अब मैं आपको अपनी मैनेजमेंट दिखाता हूं कि टोटली मेरी संभाल क्या है और आप हैरान रह जाएंगे। आप सोचेंगे कि इंशाअल्लाह ताला ये काम इतना मुश्किल है ही नहीं। मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं, थोड़ा आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, देखें जी, ये सारा ना हमने डेरे पर बनाया हुआ है और नीचे इतनी सफाई सफाई नहीं है क्योंकि बाहर बनाया हुआ है, तो दरगुजर कीजिएगा। देखें, ये वाटर पंप है मेरा, ये एक सोलर पैनल पर चलता है। 270 वाट का सोलर पैनल रखा हुआ है मैंने। ठीक है, साथ ही इधर मैं ये भी दिखा दूं, वीडियो लंबी ना हो, ये ऑक्सीजन का सिलेंडर बनाया हुआ है। दीवार की दूसरी तरफ एरिएशन पंप लगे हुए हैं। ठीक है, और ये एरिएशन का एक कनेक्शन इस तक को जा रहा है, ये इधर से पाइप लग के, ये उन लोगों के लिए भी है जो कहते हैं एरिएशन कैसे लगानी है। ये अंदर रिंग गया हुआ है और ये देखें एरिएशन मिल रही है। ठीक है, ऐसे ये दूसरा गया हुआ है। अब वो जो मैंने वाटर पंप आपको दिखाया है ना, ये देखिए, ये मैंने पाइप दोनों टप्पू में रखा हुआ है, टी बना के ये पाइप लगा हुआ है। मिनिमल सा सादा सा निजाम है भाई, कोई यानी पेचीदगी वाला है ही नहीं है। अच्छा, अब इन दोनों में पानी, अभी धूप निकल आई है, अभी मैंने चलाया नहीं, चलाता हूं तो इनमें पानी भरना शुरू हो जाता है और ये इन ओवरफ्लो से निकलता रहता है। यानी उधर से पानी दाखिल होता रहता है, इन ओवरफ्लो से नीचे से ये ओवरफ्लो आए हुए, यानी नीचे से जो ड्रेन का ये पाइप आया हुआ है ना, ये समझ लें जरा। कुछ दोस्त कहते हैं कि कैसे ओवरफ्लो लगाना चाहिए। ओवरफ्लो उधर नहीं लगाते, ओवरफ्लो इधर जो ड्रेन का पाइप आया हुआ है ना उसके साथ टच किया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या है कि इसका फायदा क्या है कि ये पानी भरता रहे और निकलता रहे। ये आपको नजर आ रहा है, ये स्लज, ये सारा दिन स्लज रिमूव होता रहता है क्योंकि वो सारा दिन मोटर चलती रहती है, पानी चलता रहता है, वाटर पंप चलता रहता है। ये देखें स्लज कैसे निकला हुआ है। यही मेरी संभाल है। मैंने आज तक जब की मछली डाली है ना,
ये बात भी समझ नहीं की है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं हो, वो शुरू करते हैं और वो पानी बहुत ड्रेन करते हैं। इस सतह से कम पानी मैंने नहीं किया, ये बात पॉइंट की है, ये जेहन में कर लें। इस सतह से ये अभी 6 इंच नीचे है, यहां तक पानी है, मैंने इससे नीचे नहीं किया। बस पानी उधर से भरता हूं, इधर से निकालता हूं, हफ्ते में एक बार इधर से वाल्व खोल के इतना पानी निकालता हूं, यानी इससे तकरीबन 1-2 जारी के खाने नीचे करता हूं और फिर भर देता हूं। ये हफ्ते में एक दफा, नहीं तो 7 दिन मुतवातर यही अमल मेरा रहता है और यही मेरी संभाल है। ठीक है, और कोई नहीं। अच्छा, बाकी मैं आपको बता दूं अपने टैंक की सूरत हाल, क्योंकि जो नए लगाने वाले हैं ना टैंक, उनके लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये देखें, मैंने खर्चा भी किया था, ये फोम लगाया था, देख रहे हैं, ये इसकी पोजीशन देख लें, ये क्या हो गया ये देख लें। इसलिए प्रोटेक्शन शीट जो है ना, वो आप ये जो क्लीन के नीचे फोम डलता है ना, वो ना लगाना। टारपोलिन जबरदस्त माशाल्लाह, टारपोलिन तो देखें ये 550 ग्राम पर स्क्वायर मीटर की है, जबरदस्त है, तो इसको कुछ भी नहीं हुआ। ये 3 साल मेरे पास भी हो गया। और ये वैसे मैंने किसी आदमी से चलते लिए थे, उसने कहा मैंने 2018 में लगाया था, तो यानी 2018 की ये तारपोलिन है। अभी आप गिन लें कि तकरीबन 7 साल हो गए माशाल्लाह, अभी उसी तरह की उसी तरह है। ये भी एक ये वीडियो गौर से पूरी देखा करें ना, आप गौर से देखेंगे तो समझ आएगी। अच्छा, अब आते हैं मछली के खर्चे की तरफ। ठीक है, वो बातें भी जरूरी थी इसलिए बताई हैं। देखें जी, इस टप में मैंने ना 2000 सीड लेके डाला था सितंबर में। 10 रुपए का सीड मिला था, 2 रुपए ऊपर किराया गाड़ी का पेट्रोल वगैरह खर्चा आ गया था, 12 रुपए में बैठ गया। 2000 सीड 24,000 रुपए का हो गया। अब सुन के जाइएगा, इसमें से मैंने 400 सीड 400 बच्चा 60 रुपए के हिसाब से मार्च में सेल कर दिया, पीछे बचा 1600। और वो जो 400 मैंने फरोख्त किया, उसका 24,000 रुपया मुझे मिला। अब ये 1600 इसमें जो बचा वो फ्री हो गया, बिल्कुल फ्री हो गया, क्योंकि मैंने 24,000 जेब में कर लिया। ठीक है, अब इसमें से 1600 में से 1000 इसमें है। ठीक है, 1000 इसमें है और 200 इसमें है, जिसमें आपने बड़ी मछली ये भी फीड डाली थी तो देखी थी। 200 इसमें है। इसमें मैंने 200 इसलिए डाला है कि स्पेस ज्यादा दे के तजर्बा किया जाए, और वो कामयाब हुआ है माशाल्लाह। और इसमें 400 है। ये जो 400 है ना, इसकी एवरेज वजन जो है ना, वो 300 ग्राम हो गया है। आधा किलो की भी मछली है, 200 ग्राम की बहुत कम है, क्योंकि मछली माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ की है मछली ने। ये हो गया तकरीबन समझ लें कि 300 ग्राम की एवरेज लगाएं तो 120 किलो वजन इसमें है। ठीक है, ये जो है ना, ये है 200 दाना। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये मैंने जब उधर से शिफ्ट किया था ना, ये 9-10 इंच का बच्चा था, 9-10 इंच का बच्चा था, इसलिए इसने ग्रोथ और ज्यादा अच्छी की, कुछ इसको स्पेस ज्यादा दी। स्पेस का भी इसमें अमल दखल है। ये 1 किलो की एवरेज हो गई है। इसमें 3 पाव का दाना भी है, लेकिन 2 किलो का दाना भी है, लेकिन 1 किलो की एवरेज हो गई है। ये हो गया 200 केजी वजन। उस टप में 120, इसमें 200 केजी, 320 केजी वजन इन दोनों टपों में हो गया। और अब आ जाते हैं जिसमें 1000 दाना था, सॉरी, अब इसमें 1000 दाना था, इसलिए इसने इतनी ग्रोथ नहीं की। दूसरे नंबर पर सारी बातें खोल के होनी चाहिए ना, कोई डाउट ना रहे। दूसरे नंबर पर जब इसमें से उधर शिफ्टिंग की, तो लाजमी बात है कि कुछ दाने उसमें से अच्छे अच्छे उधर शिफ्ट किए, 400 वाले में और 200 वाले में। इसलिए
इसमें आधा किलो का दाना भी है, लेकिन 100 ग्राम का दाना भी है, लेकिन इसकी एवरेज जो मैं लगाता हूं ना वो 150 ग्राम लगाता हूं। खुशफहमी में नहीं रहना, अल्लाह करे ज्यादा निकले, लेकिन 150 ग्राम लगाता हूं। अभी इसको मैं खुला भी करूंगा इंशाल्लाह, एक और टप लगाकर। अच्छा, 150 ग्राम एवरेज इसकी हो गई। इसको अगर बच्चे के हिसाब से भी सेल करें ना अभी, तो 100 रुपए का बच्चा है ये, ठीक है ना, क्योंकि 100 रुपए वाले भी हैं इसमें, 150 वाले भी हैं, और इसमें 50-60 वाले भी हैं। लेकिन आप 80 रुपए लगाएं, यानी 80,000 का ये हो गया। अब मैं आपको इसकी फीड का खर्चा बताता हूं। मैंने अभी तक 10 बोरियां फीड डाली है, बहुत रोक रोक कर डाली है। पिछले जो गर्मियों के महीने हैं, मैं 3 दिन 4 दिन बाद थोड़ी बहुत फीड डालता था, बल्कि फीड तो मैंने छोटी ईद की यानी ईद उल फितर से ही बंद कर दी हुई है। मैं रोटियां वगैरह डालता था। अब मैंने फीड दोबारा, मैंने टारगेट रखा हुआ था कि मैंने अगस्त में फीड शुरू करनी है सही दबा के। यानी 10 बोरियां अभी तक फीड खाई है टोटल तीनों टप्पों में, 50,000 की फीड किराए डाल के सब कुछ। वैसे 4300 की मिलती है बोरी, और 3 बोरियां खाल की खाई हैं, उनका 9,000 बनता है। 3,000 की एक बोरी है। ये हो गया तकरीबन 60,000, और 5-6 हजार बिजली का बिल बनता है, 500-600 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। ये हो गया तकरीबन समझ लें कि 70,000 रुपया जी अभी तक इस पर खर्चा आया है। 70 से कम ही आया है, 70 से कम ही आया है, ठीक है। और 80,000 की ये गिनी है, इसमें से 10,000 रुपया, और ये 320 किलो वजन गिना है, ठीक है। 320 किलो वजन यानी बचत में जा रहा है अभी, यानी सारे खर्चे इस टप ने अभी निकालता है। अब अगर सेल करूं तो, नहीं तो अभी तो मैं कहां सेल करने वाला हूं। अभी इसको तकरीबन 50 बोरियां फीड मैं खिला दूंगा ना इन 2 महीनों में, तो फिर देखना इंशाअल्लाह ताला ये सारी मछली जो है ना 1.5 किलो 1.25 किलो की एवरेज करेगी। यही जी सूरत हाल है मेरे पूरे सिस्टम की, और खुल के आपसे बयान कर दी है, कोई डाउट नहीं रखा, कोई बाम नहीं रखा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रैक्टिकल भाई दिखाया करो, आप ऐसे खबरें सुना रहे हो। देखें भाई, इससे ज्यादा प्रैक्टिकल क्या दिखाऊं मैं। अगर इससे ज्यादा प्रैक्टिकल आपको कहीं मिलती है वीडियो तो मुझे बताएं, मैं भी वो देखूं, ठीक है। तो दुआओं में याद रखिएगा, आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह इससे भी अच्छी और मालूमाती वीडियो लगाऊंगा फार्मों पर, बायोफ्लॉक सिस्टम पर जाकर। लेकिन जो अपना तजर्बा होता है ना, वो कहीं जाकर नहीं मिलता, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं कि बायोफ्लॉक नाकाम है, बहुत आसानी से कह देते हैं कि नाकाम है, छोटा सा लफ्ज है, लेकिन कोई तजर्बा या कोई चीज या कोई हिम्मत, कोई हौसला, ये सारा बात है शौक की भाई। अगर आप शौक से काम करेंगे ना तो इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह ताला आपको देगा। देखिए, मैंने अब तजर्बा ही किया, मेरा वो सीड सेल होता था, मैंने नहीं किया। मैंने सोचा नहीं, इसमें 1000 ही रखना है, अगर ग्रोथ ना भी करेगा तो कोई बात नहीं, अगले साल शिफ्टिंग कर देंगे इसकी। ये थोड़ा बहुत हौसला भी करना पड़ता है ना, सब कुछ ऐसे नहीं तो नहीं होता। तो ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, खुदा हाफिज।